Hello, CSINet aspirants. I hope all of you are doing perfectly well. And today we're going to talk about something which is very, very important. So, मोस्टली बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं कि सर क्या फिलहाल अभी थोड़ा टाइम है कि इस वक्त से अगर हम लोग शुरू करें प्रिपरेशन तो हमारा एग्जाम हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा हम लोग को पता है चीज़ों के बारे में, बट अभी अगर हम लोग चाहे कोशिश करें तो जेआरएफ क्रैक होगा कि नहीं। So basically we can say that zero to CSI net crack mostly. So for that I'm going to provide you a study plan जिसके बेसिस पे अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपका काम बन जाएगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आप फिलहाल किसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। सिर्फ जीआरएफ क्रैक करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या सिर्फ एलएस क्रैक करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप अच्छे से एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। जैसे कि मान लो यूजुअली जो हमारे आईआईटीज होते हैं वो इंटरव्यू के लिए बुला ही लेते हैं अगर तुम्हारे पास सिर्फ जीआरएफ या एलएस क्रैक हो तो। बट आईएससी बैंगलोर या टीआईफर वाले इंस्टीट्यूट सिर्फ जीआरएफ क्रैक होने पे इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाते हैं। उनपे भी वो लोग एक रैंक का क्राइटेरिया बता देते हैं कि इस रैंक से इस रैंक तक अगर तुम्हारा है तब भी तुम इंटरव्यू के लिए अपेयर कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हम लोग जिसके लिए बात करेंगे दैट इज जस्ट टू क्रैक, हाउ टू क्रैक जीआरएफ, दैट्स ऑल। तो इसके लिए आपके पास टोटल 9 सब्जेक्ट है। एक है आपका ईएमटी, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, देन इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉरी मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स, एमएमपी, उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। These all are basic subjects. इसके अलावा है हमारे पास एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ये जो टोटल 9 सब्जेक्ट हैं, इन 9 सब्जेक्ट में आपको सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 6 सब्जेक्ट उठा लो। मेरे से अगर पूछोगे कि सर डेफिनेटली आप बता दो कि कौन से सब्जेक्ट स्कोरिंग है या किन सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग विश्वास रख सकते हैं कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आया तो हम लोग कर लेंगे, तो उनमें से सबसे पहला सब्जेक्ट जो है दैट इज योर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। वेरी स्कोरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी कम चीजें पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ थ्योरी समझ में ना भी आए अभी के लिए, अगर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला रिविजन करके पीवाईक्यूज करके चले जाओगे तो यहाँ से 15 मार्क्स आ जाएंगे। Statistical mechanics, the same thing. Patterns of questions are very similar. Mostly partition function अगर तीन ही चीजें हैं, माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल। इसके बाद तुम्हारा आता है बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, फर्मी-ड्राइक स्टैटिस्टिक्स। बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में तुम्हारा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। फर्मी-ड्राइक स्टैटिस्टिक्स में तुम्हारा है स्पेसिफिकली जो तुम लोग ऑलरेडी कंडेंस मैटर में पढ़ते हो। इसके अलावा तुम लोगों का है ड्वार्फ स्टार वगैरह चीजें हैं जो थोड़ा बहुत देखने लायक चीजें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्री इलेक्ट्रॉन गैस जो तुम लोग अगेन कंडेंस मैटर फिजिक्स में पढ़ते हो इन 1D 2D एंड 3D फ्री इलेक्ट्रॉन गैसेस। सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर एंड यू कैन डेफिनेटली डू इट। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, माइक्रोकैनोनिकल में, एंसामल में मोस्टली नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस कितने हो सकते हैं उसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सारे के सारे पीवाईक्यूज अगर कर लोगे अभी तक, जो मैंने ऑलरेडी करा चुका है यूट्यूब में भी, एंड हमारा जो बूस्टर कोर्स अभी लॉन्च हुआ है उस बूस्टर कोर्स को अगर आप परचेस करोगे तो उस कोर्स में भी आपको थ्योरी के जो रिकॉर्डेड क्लासेस उसमें सारे के सारे लेक्चर नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे विद द रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, जहां पे आप जाके पूरा का पूरा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स रिवाइज कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम कम है तो डेफिनेटली जाके उसको रिवाइज कर लो, वहां पे सारे के सारे थ्योरी बताया गया है एंड ऑल द पीवाईक्यूज आर सॉल्व्ड इन दैट लेक्चर सीरीज। तो डेफिनेटली सारे के सारे पीवाईक्यूज, और अगर आप थ्योरी देख ले तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के, तो यहाँ से भी आपके 15 से 20 मार्क्स आ जाएंगे, यहाँ से आपके 15 मार्क्स आ जाएंगे। उसके अलावा ईएमटी बहुत स्कोरिंग है बट टाइम टेकिंग है। क्वांटम मैकेनिक्स बहुत स्कोरिंग है बट टाइम टेकिंग है। बट जो एडवांस्ड क्वांटम मैकेनिक्स है वहां पे सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जो आप थोड़ा सा पढ़ लोगे, फार्मूला याद कर लोगे और पीवाईक्यू सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा। जैसे कि जेडब्ल्यू के भी मान लो, स्कैटरिंग मान लो। स्कैटरिंग में दो ही चीजें हैं क्वेश्चन आने लायक, पार्शियल वेव एनालिसिस आएगा, नहीं तो बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन से आएगा। बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन में दो टाइप्स के प्रॉब्लम्स आते हैं। एक तो है तुम्हारा पोटेंशियल जहां पे आर थीटा फाई के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा है जहां पे तुम्हारा पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ आर के ऊपर डिपेंड करता है।
तो इन सब चीजों को अगर देख लोगे तो आई थिंक हो जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स में। और बेसिकली जो शुरू के चैप्टर्स हैं, जैसे कि मान लो 3D पोटेंशियल और एंगुलर मोमेंटम और तुम्हारा 1D पोटेंशियल, आइडेंटिकल पार्टिकल, इसके ऊपर बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा रखे हैं, जो अगर आप लोग बूस्टर कोर्स लोगे तो वहां पे आप लोगों को पता चल जाएगा थ्योरी क्लासेस में। विद ऑल द पीवाईक्यूज आई हैव सॉल्व्ड इट ओवर देयर। ठीक है, सारे के सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे और सारे के सारे चैप्टर्स को भी आप लोगों को डिटेल में डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो EMT is a good one, quantum mechanics good one, statistical mechanics good one, atomic and molecular physics good one. Condensed matter physics again kind of a broader subject, but काफी स्कोरिंग है, चीजें आसान है, ये थोड़ा सिलेबस बड़ा है इसका लेकिन चीजें आसान है। एक बार पढ़ लोगे तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। अगर मैं थोड़ा बहुत अनप्रेडिक्टेबल पार्ट मतलब क्रिस्टलोग्राफी को अगर छोड़ दूं तो बाकी के जो कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के पार्ट है वो बहुत ही प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं वहां से। और इतना प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं कि मान लो अगर मैं तुम्हें थोड़ा एग्जांपल देके बताऊं तो डेफिनेटली डीबाई थ्योरी में 1D 2D 3D में बहुत सारी चीजों की डिपेंडेंसी पूछ लेते हैं, टेम्परेचर के ऊपर, सीवी का टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंसी, ये सब चीजें पूछ लेते हैं 1D 2D 3D। उसके बाद अगर तुम लोग देखोगे तो लैटिक वाइब्रेशंस 1D में बहुत सारे सिमिलर टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, लैटिक वाइब्रेशंस 2D में, आई एम सॉरी, लैटिक वाइब्रेशन फॉर मोनोएटॉमिक लैटिक में 1D 2D 3D लैटिक वाइब्रेशन फॉर डायटोमिक लैटिक में सिमिलर टाइप्स के क्वेश्चंस। जो दो केसेस आते हैं, एक तो ओमेगा प्लस एंड ओमेगा माइनस ऑप्टिकल मोड एंड द एक्वास्टिक मोड, और उसके ऊपर बेस करके जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो। इसके अलावा अगर तुम लोग देखोगे सुपर कंडक्टिविटी के बड़े ही आसान से सीधे सीधे सवाल आते हैं। मान लो कि एक तो है तुम्हारा जो BCS थ्योरी के एप्लीकेशंस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा एक आता है तुम्हारा कि एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में इवन बिलो TC क्रिटिकल ट्रांजिशन टेंपरेचर सुपर कंडक्टिविटी को वैनिश कर सकते हो। लास्ट उस पार्ट से क्वेश्चन आता है 2022 फरवरी में जो CSIR हुआ था उसमें। तो those sort of questions are always expected to come from superconductivity. Apart from that, free electron gas में 1D free electron gas, 2D free electron gas, 3D free electron gas, इन तीनों के लिए तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फर्मी सर्कल का रेडियस, फर्मी स्फीयर का रेडियस 3D में। अगर मान लो तुम उसमें पढ़ रहे हो फर्मी टेम्परेचर, देन फर्मी मोमेंटम, then your density of states, then Fermi energy का expression, इसके ऊपर पता नहीं कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं from the free electron gas. अपार्ट फ्रॉम दैट जो तुम्हारे एक्स्ट्रा डिफ्रेक्शन वाले पोर्शंस है वहां पे भी अगर तुम लोग देखोगे तो स्कैटरिंग फैक्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कौन कौन से प्लेन्स अलाउड है इन एक्स्ट्रा डिफ्रेक्शन, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा टाइड बाइंडिंग मॉडल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो तुम्हारे लाइक वो ई ओमेगा जो डिस्पर्शन रिलेशन होता है वो दिया जाता है। उसके बाद तुम लोग को पूछा जाता है कि व्हाट इज द velocity and what is the effective mass, what is the effective mass tensor, ये सब चीजों के टाइप्स के क्वेश्चंस हम लोग को यूजुअली एग्जाम में पूछा जाता है। या कब एक इलेक्ट्रॉन एज अ होल जैसा बिहेव करेगा, कब एक होल एज एन इलेक्ट्रॉन जैसा बिहेव करेगा। सो बेसिकली फॉर एन इलेक्ट्रॉन द मास शुड बी पॉजिटिव, बट इफ द इफेक्टिव मास कम्स आउट टू बी नेगेटिव, सो द इलेक्ट्रॉन विल बिहेव एज अ होल। सो दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी प्रेडिक्टेबल फ्रॉम कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। ठीक है, तो अगर आप लोग थोड़ा सा मेहनत लगा के, मेहनत मतलब खुद से भी नहीं पढ़ना है, मैं कह रहा हूँ जो हम लोग का बूस्टर कोर्स है, you guys literally have no idea कि how helpful is it। क्योंकि सबसे पहली बात, आप लोगों के पास समय बहुत कम है, तो फिलहाल आपको खुद से पढ़ने का या खुद से किसी बुक खोल के पढ़ने का टाइम नहीं है। तो आपका सिर्फ एक ही काम है कि कैप्सूल की तरह जो भी थ्योरी या जो भी पीवाईक्यूज जो आपको मिले उसको बस निगल लो। तो उसके लिए बूस्टर कोर्स इज वेरी वेरी मच हेल्पफुल, क्योंकि अगर आप उस कोर्स को परचेस करते हो तो सारे के सारे जो थियोरीज है, मैंने EMT पढ़ा है, मैंने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा है, मैंने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ा है, वहां पे मैंने एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स पढ़ा है, मैंने कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स पढ़ा है। तो ये जो 5 सब्जेक्ट है, ये 5 सब्जेक्ट की थ्योरी की डिटेल थ्योरी, बाकी चीजें राधिका मैम ने पढ़ा है उनकी भी डिटेल थ्योरी मिल जाएगी। मतलब मैं कह रहा हूँ कि ऑल टोटल 9 सब्जेक्ट्स की थ्योरी आप लोगों को मिल जाएंगे with the PDF lectures, and apart from that all the PYQs are solved there, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं। तो फिलहाल हमारे पास क्या ही चाहिए एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए? एक चीज चाहिए हमें जो है PYQs, दूसरा चीज चाहिए वो है हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्योरी। ये दोनों चीज आ गया, उसके बाद हम लोग को मॉक टेस्ट देना है। तो आप लोगों के प्रिपरेशन के लिए ऑल द मॉक टेस्ट्स आर बीइंग अवेलेबल इन द बूस्टर के कोर्स, जिसपे आप लोग मॉक देके अपना प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। क्योंकि आप लोगों को पता है जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे उतना आप लोगों के सिलेबस्टिक्स के चांस कम हो जाएंगे और उतना आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात, मॉक टेस्ट देने से एग्जाम हॉल का प्रेशर भी काफी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जितना मॉक टेस्ट दोगे वो 3 घंटे में कैसा टाइम मैनेज करना है, कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा सेक्शन बाद में करना है, ये पहले बच्चों को समझ में नहीं आता। तो जितना बच्चा मॉक टेस्ट देगा उतना मॉक टेस्ट देते 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 ये सारी चीजें आसान हो जाती है।
तो डेफिनेटली ईएमटी है यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स है, यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, जिसके बारे में मैंने काफी बार आप लोगों को बताया कि सिंपली अगर कोई बच्चा इसके जस्ट रिवीजन थ्योरी मतलब नॉट द डिटेल्ड वन, जस्ट फॉर द रिवीजन थ्योरी अगर पढ़ ले और उसके बाद अगर वो पीवाईक्यू सॉल्व कर ले, जैसे मैंने ऑलरेडी थ्योरी क्लास में करा रखे हैं, उसका एग्जाम होना पक्का है। एएमपी से ज्यादा कुछ नहीं आता, कुछ ज्यादा प्रेशर लेने वाली बात ही नहीं है इसमें। तो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स हो जाएगा, उसके बाद कंडेंस मैटर फिजिक्स हो जाएगा, तो ज्यादा कुछ चीजें यहाँ पे है ही नहीं प्रेशर लेने लायक। तो ये सारे चैप्टर आप कर सकते हो, बट इसके अलावा भी अगर आपको कुछ देखना है, इलेक्ट्रॉनिक्स इज नॉट बेसिकली माई कप ऑफ टी। मैं आपको क्लासिकल मैकेनिक्स एंड एमएमपी के बारे में बता सकता हूँ। एमएमपी से एमएमपी से आप देखना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप लोग करके ही जाओ। मैट्रिसेस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, करके जाओ। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, मैट्रिसेस हो गया, लेजेंडर फंक्शन करके जाओ। उसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशंस फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, जहां पे तुम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस वगैरह आते हैं, वो सब चीजें, पर्टिकुलर इंटीग्रल आते हैं, वो सब चीजें देख के जाओ। पर्टिकुलर कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन देख के जाओ। बस इतना ही करके जाओ मैथमेटिक्स से। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज न्यूमेरिकल मेथड्स, प्लीज न्यूमेरिकल मेथड्स करके जाओ, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन सी में आते हैं, और हर बार देते हैं एक ना एक न्यूमेरिकल मेथड्स का क्वेश्चन। तो अगर मैथमेटिक्स के सिर्फ इतने ही चीजें करके आप जाते हो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बोला, मैट्रिक्स बोला, न्यूमेरिकल मेथड्स बोला, मैंने फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन बोला, डिफरेंशियल इक्वेशन बोला, और ये सारे के सारे चैप्टर सिर्फ फॉर्मूला के ऊपर बेस करके हैं। फॉर्मूला पता है तो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो एमएमपी हो गया। क्लासिकल मैकेनिक्स से मोस्टली बच्चों का एक डर रहता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स के ऊपर, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स को साइड रख दो, छोड़ दो। हालांकि फिलहाल में मैंने हाल ही में ही यूट्यूब में बहुत सारे क्लासेस लिए हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स के ऊपर, जहां पे हम लोगों ने कोलिशंस के प्रॉब्लम किए, सेंटर ऑफ मास के प्रॉब्लम्स किए हैं, रोटेशनल डायनामिक्स के प्रॉब्लम्स किए हैं। बट अगर आप लोग पढ़ना नहीं चाहते उस चीज को, तो डेफिनेटली आप लोग उसको साइड में रख सकते हो। उसको साइड में रख के भी आप लोग जो हमारा एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स है, जहां पे लैग्रेंजियन कैसे फाइंड करते हैं, हैमिल्टोनियन कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम लैग्रेंजियन टू हैमिल्टोनियन, फ्रॉम हैमिल्टोनियन टू लैग्रेंजियन, या अगर एक लैग्रेंजियन का एक्सप्रेशन दे दिया गया है तो हाउ टू से कि कौन कौन से क्वांटिटीज तुम्हारे कंजर्व्ड है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है कि नहीं कैसे समझोगे, पॉइसन ब्रैकेट कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें। स्मॉल ऑसिलेशंस के ऊपर क्वेश्चंस, वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। स्मॉल ऑसिलेशंस के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन में एसएम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी काम आता है, क्वांटम मैकेनिक्स में भी काम आता है, जब तुम्हारे हार्मोनिक ऑसिलेटर कपल्ड होते हैं तब। तो उसके अलावा आप लोग जनरेटिंग फंक्शंस कैसे निकालते हैं, जनरेटिंग फंक्शन से न्यू हैमिल्टोनियन कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें अगर देख के जाओगे तो क्लासिकल मैकेनिक्स भी हो गया, और ज्यादा क्लासिकल मैकेनिक्स में लोड नहीं लेना है। तो एक बच्चा अगर इतना सा करके जाए तो उसके एग्जाम में 100 से लेके 115 तक मार्क्स लाना बिल्कुल टफ बात नहीं है। और अगर आपके पास कैटेगरी का कोई प्लस पॉइंट है, सपोज यू आर बिलोंगिंग टू द ओबीसी कैटेगरी और एनी अदर कैटेगरी लाइक एससी एसटी, सो इन दैट केस आपके लिए जो मिनिमम मार्क्स होंगे वो बहुत कम होंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट थिंग। बट मैंने जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए बोले कि 100 से 115 तक मार्क्स लाना, अगर आप इतना सा करके जाओगे तो बिल्कुल टफ नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको डेफिनेटली यू कैन ऑल सी द बूस्टर कोर्स विच इज वेरी वेरी मच हेल्पफुल, जहां पे आपको सारे के सारे ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके डिटेल थ्योरी विद द लेक्चर पीडीएफ अवेलेबल है। लाइव क्लासेस में हम लोगों ने पीवाईक्यूज ही करवाए हैं, वो पीवाईक्यूज आप देख सकते हो। बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम देने जाने से पहले एटलीस्ट आपको 30 से 35 मॉक टेस्ट देना ही देना है। ठीक है, अगर इतना भी नहीं हो पा रहा तो एटलीस्ट 20 तक तो दे के ही जाओ, वरना एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता। क्योंकि ये मॉक टेस्ट आपका डिसाइड करता है कि आप कितने अच्छे से अननोन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यूजुअली थ्योरी तो पता ही होता है, बट अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया आ जाए तो एग्जाम हॉल में बैठ के उसे कैसे सॉल्व करना है, कैसे आप बाकी चीजों को मेंटेन करोगे, लाइक सिली मिस्टेक्स ना हो, आपके ठीक टाइम के अंदर सेक्शन सी खत्म हो जाए, फिर सेक्शन बी पे आओ, फिर सेक्शन ए पे जाओ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, शुरुआती करते हैं सेक्शन ए से, जो उन लोगों ने ज्यादा पढ़ा ही नहीं है, और उसमें बहुत सारे टाइम बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को। मोस्टली शुरू करना क्वेश्चन पार्ट सी से, क्योंकि वहां पे दिमाग शांत होता है, तो बहुत सारा क्वेश्चंस सही से हो जाता है वहां पे, क्योंकि मार्क्स भी वहां पे ज्यादा रहते हैं, 5 मार्क्स रहते हैं, और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी ज्यादा होते हैं। अगर आप पार्ट सी लास्ट में अटेम्प्ट कर रहे हो और वहां पे गलतियां कर रहे हो तो आपके नेगेटिव मार्किंग भी ज्यादा जाएंगे। तो ये सब चीजें सीखना पड़ता है, और ये चीजें तभी दिमाग में आती है जब आप ज्यादा नंबर ऑफ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो। सो दिस बूस्टर कोर्स कंटेन्स ऑल दिस थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट पीवाईक्यूज बुक्स आर देयर, पीएचडी मेंटरशिप प्रोग्राम्स आर देयर, क्योंकि अगर आपका एग्जाम क्रैक हो जाता है तो फिर आप कैसे इंटरव्यू में अपीयर करोगे, कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है, कैसे सब्जेक्ट चूज करना है, किसके ऊपर आप पीएचडी करोगे। सो ऑल दिस थिंग्स is included in this booster course, which is at a price of
4,799 as you all can see। और अगर इसके ऊपर आप मेरा नाम which is SOURAV सौरभ एज अ प्रोमो कोड यूज करोगे तो ये प्राइस और घट के लेसर प्राइस में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। नाउ हाउ टू परचेज दिस कोर्स वो मैं आपको बता देता हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी बच्चे HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए बता दूं कोर्स का प्राइस 3,999 हो चुका है। And for all the students who are taking preparation for CSIR in December 2024, let me just tell them how to purchase this course. All you have to do is to go to the Google Chrome and just write down, I hope all of you can see the screen properly. Go to Google Chrome and write down CSI Net Super Coaching, जो पहला हाइपरलिंक आएगा उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना, एक सेकेंड। या थोड़ा सा स्क्रॉल करके उसके बाद नीचे आना, यहाँ पे आपको दिख जाएगा CSR नेट सेट फिजिकल साइंस बूस्टर कोर्स दिसंबर 2024। इस पे क्लिक कर देना, फिर बाय नाउ पे क्लिक करना, यहाँ पे अपना फोन नंबर देके कंटिन्यू पे क्लिक करना, तो देखना प्रोसेस टू पेमेंट आएगा, उस पे क्लिक करना, प्रोमो कोड का ऑप्शन आएगा, जस्ट पुट माय नेम ओवर देयर SOURAV। तो जो प्राइस दिखा रहा है वहां पे 4,700 जो भी है उससे भी कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद सम मोर टिप्स एंड ट्रिक्स to how to crack the examination for 2024 CSIR NET December. Thank you very much. Till then, if you have any doubts, any queries, please let us know in the comment section below. Till then, bye bye.